मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते ना। यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ पर तो इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। सही है ना, इंसान तो समझो कुत्ते से ही बदतर है यहाँ पर। हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन हम बोर्ड करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले के यूरोपियन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि बुरा क्या कर रहा हूँ ये बताएं। आप बोले ना हिंदू अच्छे हैं, तो हिंदू अच्छा देखे, हिंदू अच्छा कर रहे हैं तो हिंदू अच्छे हैं ना। फिर यहाँ आया वगैरह फिर ही उसे कह रहा हूँ कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। अभी आप अनारकली में जाते हैं, वहाँ पे जो सबसे उर्दू बाज़ार के साथ अनारकली, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं, और उनमें सबसे ऑथेंटिक जो भी चीज़ हम अगर ढूंढने जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि उस पर हिंदी लिखी हो। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा, अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपये 4 गोलियों की। ठीक है ना, उसके मुतबादल। ठीक है, रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही है। वो बिक रही है, एक इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना। वो सरकारी हॉस्पिटल का हमें क्या फायदा इसका, बताओ ना। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो, ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आया। जो लिवर ट्रांसप्लांट, जो इतनी हाई फाई किस्म की चीज़ें होती हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपना बेसिक्स और बेसिक जो नीड्स होती हैं वो बहुत सब चीज़ें पूरी कर चुके होते हैं। आप लोग पैराडोल पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात। आप मूव देख ले, ये जितनी भी बाम है आपकी, ये जो जॉइंट्स वगैरह में पेन के लिए होती हैं, सबसे जो एलीट मेडिसिन होती है ना, वो हम ढूंढ के निकालते हैं जिसमें हिंदी लिखी होती है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस है वो इंडिया का लिखा होता है। जस्ट फॉर वन बेसिक रीज़न, क्योंकि हमें ये पता है कि एक सस्ती भी है और दूसरी चीज़ है कि ये ऑथेंटिक है। और जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ें यहाँ पे आती हैं, उनमें सबसे अच्छी और सबसे रिलायबल जो है वो इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन होती हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जैसे आपका पैराशूट एडवांस का कोकोनट ऑयल है, आपके पास मूव बाम जो है उसका ओरिजिन ही बेसिकली इंडिया से है। सो हम जब अनारकली में जाते हैं कोई कॉस्मेटिक की चीज़ लेने के लिए, भी फेस वॉश या ऐसे कोई भी चीज़, सो वी ऑलवेज लुक फॉर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी, या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर, हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दोएं तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें। ठीक है, जब सहूलतें देते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। पाकिस्तानी ब्रांड होता है ना, लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे होते, बाकी अदर मतलब जो ब्रांड्स हैं कंट्री के, उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हो। तो क्या समझते हैं, क्या कोई ऐसी कोई कमी मतलब कर देते हैं, या क्या वजह है, या बदनाम ज़्यादा हो चुके हैं? चाहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये हमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। दोस्तों, इंडियन मेडिसिन का पावर आज इतना हो चुका है कि जो पहले पाकिस्तानी कहते थे कि इंडियन मेडिसिन हमें नहीं चाहिए, ये काफिरों की बनाई हुई दवाइयाँ है, लेकिन इंडियन मेडिसिन नहीं लेंगे, ये बोलते तो बड़ी बड़ी थे, तब ये नारे चलाते थे। लेकिन अब जैसे ही हालात बदलने लगे हैं, ट्रेड बंद हुआ था, तब से इनकी असली सच्चाई सामने आ गई है। पाकिस्तान में मेडिसिन और मेडिकल से जुड़ी हर सामान इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। जो दवा पहले आसानी से मिल जाती थी वो मार्केट से गायब हो गई है, या फिर इतनी महंगी हो गई है कि आम लोग उसे खरीद ही नहीं सकते। और अब जाकर कुछ पाकिस्तानियों के सुर बदलने लगा है और कहने लगे हैं कि इंडियन मेडिसिन क्वालिटी में यूरोपियन मेडिसिन से बहुत बेहतर होती है और दाम में कई गुनी सस्ती भी होती है। इंडियन मेडिसिन की ताकत ये है कि कम कीमत, अच्छी क्वालिटी और तेज असर होता है। भारत में दवाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सख्त जाँच के बाद बनती है। इसी वजह से भारत की जेनरिक मेडिसिन पूरी दुनिया में भरोसे के साथ इस्तेमाल होती है। आज हालात ये हो गया है पाकिस्तानियों की कि खुद कह रहे हैं कि भले दुश्मन मुल्क है तो क्या, लेकिन इंसानी के नाते काफिरों की बनाई हुई दवा लेनी चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। इंडियन मेडिसिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी इस्तेमाल हो रही है। आज इंडिया 150 से ज्यादा देशों में मेडिसिन सप्लाई करता है। इसी वजह से पूरी दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। तू फिर अच्छे के इंसान कह रहा हूँ मैं, अच्छे नहीं कह रहा मैं। नहीं तो अच्छे ही है हिंदू, तभी तो अपनी आवाम को, वहाँ पे मुसलमानों को भी तो राशन मिल रहे ना, सिर्फ हिंदुओं को तो नहीं मिल रहे। मुसलमान से अच्छे नहीं हो सकते,
हिंदू हैं, काफर हैं, गैर मजहब हैं, लेकिन इंसानियत उनके अंदर है। तो अच्छे हुए ना, फिर अच्छे नहीं हो सकते क्या? अच्छे ही है, जब अच्छे काम कर रहे तो फिर अच्छे ही होगे ना। तो मैं नहीं कह सकता। यार ये बात क्यों नहीं? देखे, एक बंदा अच्छा काम करे तो अच्छा नहीं होगा क्या? वो हेल्प कर रहे हैं, सही है, यहाँ पे भी की जाती है, पर वो इरादा है उनका। तो झूठ क्यों? देखो बात ये है, मैंने एक अल्फाज का, इंसान है, इंसानियत को लेके चल रहे हैं, यहाँ भी इंसान बन जाए, इंसान को लेके चलें। इंसानियत के तौर पे अच्छे ना। फिर वही बात करो, मैं एक काफिर को मुसलमान से अच्छा कैसे कह दूं? हो ही नहीं सकता। वो अच्छा जब काम कर रहे हैं, आप उन्हें अच्छा क्यों नहीं कह सकते? ये नहीं कह सकते, मुसलमान से अच्छा नहीं हो सकता कोई। और मुकाबला है मौजूदा टाइम में हमारा उनके साथ। और यार ये कहते हैं ना, जंग जंग जंग, वो एक पैर को जमीन मारे पत्ते उड़ के जाए वहाँ में सारे ये। और यार 1 अरब 25 करोड़ आबादी है उनकी, ये 22 करोड़ है। वो फिर इनको छोड़ देता है, क्यों उनको धमकी वो देता है? बुद्धि जो है उसे पता है किसी जोगी नहीं है। तो आज देखते हैं उधर बॉर्डर पे असला चल रहा होता है, इतने मार दिए, ये क्यों नहीं मारते वहाँ जाके? और यहाँ जिसकी 1 अरब 25 करोड़ बाद की फौज कितनी होगी? लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं कि हमारा एक उनके 10 को कर देगा, हम अकेले संभाल लेंगे, बातों की हद तक है या प्रैक्टिकल भी हम हैं? कुछ नहीं। यहाँ पे किसी को मरवाना हो तो जाते हुए 1.5 रुपए तो वैसे मार के भाग जाता। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर। अभी ये देखें, यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज तो पाकिस्तान में, तो आपका कम अज़ कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है, कम अज़ कम। ये बात कर जी, ये आपको जो डॉक्टर है ना वो आपको बताएंगे कि जी तकरीबन आपका 15 से 16 लाख लगेगा। लेकिन वो जब आप टेस्ट वगैरह करवाएं सारे, और किडनीज वगैरह का टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा वो 30 लाख के राउंड। वो तो एक जो ना ये नॉर्मल पर्सन या जो सैलरी पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया में इसका क्या चल रहा है? इंडिया में तकरीबन आपका टोटल जो है ना 4.5 से 5 लाख रुपए में मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट होके आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर तो इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, सही है ना। इंसान तो समझो कुत्ते से ही बदतर है यहाँ पर। आजकल कहाँ है इंसान, अगर रोड पे कोई गिरेगा कोई भी उसको उठा नहीं लेगा, सर अपना रास्ता नाप लेंगे। अगर कोई बाहर मुल्क में कुत्ता भी गिर जाएगा ना, उसे भी उठा कर देखेंगे कि क्या हुआ इससे। अच्छा, लियारी के अंदर जो है ना, लियारी का जो असल चेहरा है ना वो यही है। और टूटे हुए नाले, टूटे हुए सड़कें, किचरा कुंडी और मंशियात के आदि अफराद से लियारी का जो असल चेहरा है ना वो यही है। आजकल एक जो नया जो फिल्म निकला है धर्मेंद्र के हवाले से, जो वो दिखा रहे हैं ना, और लियारी के अंदर वो अच्छा देखें इंसानियत में और अच्छा होने में फर्क है। अच्छा होने का मतलब ये नहीं आप किसी कुत्ते को पानी पिलाओ तो कुत्ते बन जाएंगे, वो इंसानियत है, वो हमदर्दी है, सिला रहमी है। तो इंसानियत तो फिर इंडिया से इंसानियत में ज्यादा अच्छा है ना? फिर कौन? इंडियन कहाँ से अच्छा है? बदमज़हब है वो, हिंदू है, कैसे अच्छा है? मुसलमान एक अलग चीज़ है, मुसलमानियत अलग चीज़ है, और इंसानियत अलग चीज़ है। कुरान का फरमान है कि एक कंजरी ने कुएं से पानी कुत्ते को पिलाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहसियत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना, जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो खुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक समय वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती है, और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ एक जुर्म है। अच्छा, हम उसको यहाँ पे रख के नहीं। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ ज़्यादातर इनका रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। 80% जो पाकिस्तान के अंदर टेबलेट हैं या दवाइयाँ हैं, जितने मेडिसिन का सामान है, 80% का रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ये आपके पास एक दवाई पड़ी हुई, ये कितने की है और इसका क्या प्राइस है? ये भी जो है ये कोफर शरबत है, ये भी इसके भी यूजेस यही हैं। सीना जाम हो, बुखार हो, खांसी, बलगम, ये भी उसी के लिए भी एंटीबायोटिक है। ये भी तकरीबन आ रहा है 335 रुपये का। 335 रुपये। ठीक है, ये भी अच्छी। ठीक है, 335 रुपये का ये। और इंडिया के अंदर इनकी क्या प्राइस है आप ज़रूर बताना। 80 करोड़ आवाम को इंडिया इस वक्त फ्री का राशन दे रहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट
200 यूनिट फ्री बिजली है इस वक्त। कराची का हाल आप देख लें, लाहौर का देखें, इस्लामाबाद का, पाकिस्तान के बड़े शहरों का हाल देखें आप। इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो फिर आप बताएं ना कौन अच्छा है। इंडिया की 5वीं क्लास से लेकर 3री क्लास में IT पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बोलते हैं वो इंडिया से आगे, इंडिया से आज भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा विजिट करेंगे, हर आदमी पूरे कपड़े पहना हुआ है। इंडिया के गांव में चले जाए, आधे कपड़े पहना हुआ है। नहीं तो नंगे इधर तो घूमे क्या? कहाँ अभी नंगे घूमेंगे तो फिर इसका मतलब क्या, फिर गरीब होंगे? वहाँ हमारे पाकिस्तान में सब अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में कौन नंगा घूम रही है? आप कसीर तादाद में देखो आप। कल ये मेरे को आधे इंडियंस देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत तरक्की हो गई है। आप इंडियन कल्चर अपनी माँ बहन के साथ बैठ के देख सकते हो। लोग ठीक है।